इन केस कि आईएमएफ हमारे हाथ में नहीं है, तो हमारे पास जो इमीडिएट प्लान बी है, दिस एपेक्स कमेटी जो मैंने अभी तक समझा है, जो आपने बात की है, उससे कोई बहुत जल्दी आउटकम्स तो नहीं आने वाले। तो इमीडिएट जो हमें रेमेडी है वो किस फॉर्म में मिल सकती है, या प्लान बी क्या है? देखिए, जो प्लान बी है, आई थिंक इसहाक डार साहब भी और ये गवर्नमेंट भी बात करती है, और एक मुसद्दिक मलिक साहब ने यही कहा कि यही प्लान बी है कि 20-25 बिलियन डॉलर की जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इशू है वो सेटल हो जाएगा। लेकिन इमीडिएटली ये कैसे आएगा, क्योंकि आगे इस असेंबली की मियाद पूरी हो रही है, फिर इलेक्शन मोड में हमने जाना है। क्या उस पीरियड के अंदर जब इतनी अनसर्टनिटी हो कोई इन्वेस्ट करेगा? दैट इज अ बिग चैलेंज। इसी वजह से आई थिंक अभी भी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि आईएमएफ के साथ जो एटलीस्ट 9th रिव्यू है, जो 1.2 अरब डॉलर की एक किस्त है, वो हमें कम से कम मिल जाए। अगर मिल जाएगी तो एटलीस्ट दो चीजें उससे होंगी। एक तो आपके जो मार्केट के अंदर थोड़ा इस्तेहकाम आएगा, और दूसरा जो अगला अगर आपने प्रोग्राम करना है तो उसके लिए एक स्टेप होगा इन द राइट डायरेक्शन। अगर ये प्रोग्राम विदाउट 9th रिव्यू के कंप्लीट ये खत्म हो जाता है तो एक पैकेज होगा, अगला जो प्रोग्राम आप नेगोशिएट करेंगे दैट बिकम मोर डिफिकल्ट। और इस वजह से आई थिंक ये कोशिश हो रही है कि इसी तरीके से आईएमएफ के साथ ये प्रोग्राम को बहाल किया जाए। लेकिन एज ऑफ नाउ इट सीम्स हाईली अनलाइकली, क्योंकि जो वक्त है वो बहुत ज्यादा कम है। और जहां तक प्लान बी की बात है, आई डोंट थिंक सो। अगर कोई प्लान जो बातों की हद तक तो लोग ये कर रहे हैं, बट क्या जो पाकिस्तान की आगे जरूरियात हैं, एक्सटर्नल नीड्स हैं, जो कर्जों की बैरूनी हमने अदायगियां करनी है, क्या विदाउट आईएमएफ और हम ये कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो उस सूरत में जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनको मैसिवली हमारी मदद करनी पड़ेगी, जो मौजूदा हालात में होते नजर नहीं आती है। और क्योंकि हमारे जो चीन हो, सऊदी अरब हो, खास करके सऊदी अरब और यूएई, ये ममालिक हमसे ये कहते हैं कि हम आपकी मदद जारी रखेंगे, लेकिन बेहतर है कि आप आईएमएफ के जो फ्रेमवर्क है उसके अंडर आए।